बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप होंगे फंटास्टिक। पिछले लेक्चर में हमने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो बच्चों जो हम इस बुक का एडिशन फॉलो कर रहे हैं वो ये तमाम एडिशन 11 से लेकर 15 तक के जो तमाम एडिशन है वो हम फॉलो कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि जो लेटेस्ट एडिशन है यानी कि 15 उसको फॉलो कर रहे हैं और वो क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज भी देख रहे हैं जो इन ओल्ड एडिशन में है लेकिन इस लेटेस्ट एडिशन में नहीं। तो इससे क्या होगा कि 11 से लेकर 15 तक के सारे एडिशन हम फॉलो करेंगे। जो स्टूडेंट जो एडिशन फॉलो कर रहा है उसका डाटा उसको यहाँ से इन वीडियोस में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या करना है कि फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शन इन एक्सरसाइज 15 to 20। यानी कि हमने जो क्वेश्चंस है 15 to 20 इनमें हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने इन फंक्शन की नेचुरल डोमेन फाइंड करनी है और दूसरा काम हमने करना है कि इन फंक्शन के ग्राफ्स ड्रॉ कर। तो चलें बच्चों, अब हम जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको मैनुअली तरीके से कैसे हम डोमेन फाइंड करते हैं वो करना सिखाऊंगा। कि डोमेन क्या होती है कि वो तमाम इनपुट्स होती हैं, इनपुट का सेट होता है जो हम फंक्शन को दें और फंक्शन उस पर क्या हो डिफाइन हो, यानी कि कोई ना कोई उसकी रियल वैल्यू आए। ठीक है, तो वो क्या होती है, उन तमाम सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और आउटपुट जो मिलेंगी उन डोमेन के नतीजे में वो क्या होंगी, रेंज होगी। तो चले बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए। ये मैनुअली तरीका है, आपने क्या करना है कि इसको इस्तेमाल करते हुए अपने फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे हमारा एक्स, यानी कि जो हम इनपुट देंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स, या इसको वाई भी कह देते हैं। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 से पहले इधर वाले नंबर अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन में 0 पुट करें। 0 हम एज ए इनपुट दे रहे हैं तो क्या बनेगा, हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, क्योंकि 2 into 0 दैट इज 0, तो 5 ही रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यानी कि मैं 0 से इधर वाले सारे नंबर पुट करता जा रहा हूँ। तो 1 अब पुट करेंगे तो 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 बनेगा। इसी तरह से जब आप 2 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 2 आर 4, तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1 बनेगा। इसके बाद बच्चों अगर आप 3 यहाँ पर पुट करते हैं तो 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस लिहाज से यहाँ पर आपने देख लिया कि जब हमने 0 और 0 से इधर वाले सारे नंबर पुट करते जा रहे हैं उस पर हमें फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से इधर वाले सारे नंबर 0 से बड़े और 0 से बड़े सारे नंबर हमारी फंक्शन की डोमेन में शामिल है। इसी लिहाज से जब हम जो है वो अब हम जो ये नेगेटिव वैल्यूज है इन्हीं के लिए देखते हैं, यानी कि जब हम 0 से छोटे नंबर पुट करेंगे उन पे हमारी फंक्शन की वैल्यू आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले इधर हम लिखते हैं हमारा x और इधर हम लिखते हैं फंक्शन की वैल्यू, या आप इसको y भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप 0 से छोटे नंबर यहाँ पर डालें। यहाँ पर अगर आप -1 डालेंगे तो 5, या क्या यहाँ पर -1 डाला तो 5 - 2 into क्या बनेगा, -1। ये क्या बनेगा, मेरी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 5। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, 2 दैट इज इक्वल टू 7। इसका मतलब -1 पे हमें क्या वैल्यू मिली, 7 मिली। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब हमने क्या करना है, -2 पुट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम -2 पुट करें तो ये 5 माइनस और ये 2 into क्या है, -2 पुट किया तो ये क्या बनेगा, 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, वो हमें मिलेगी 9। तो इस लिहाज से क्या किया कि -2 जब पुट किया तो हमें क्या मिली, वैल्यू 9। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 0 से छोटे नंबर भी यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो हमें उस पर भी फंक्शन हमारा डिफाइन है, यानी कि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटे नंबर भी हमारी डोमेन में शामिल है। तो इसका मतलब -∞ तक, और 0 से बड़े भी नंबर सारे +∞ तक ये हमारी डोमेन में शामिल है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि -∞ और +∞ के दरमियान सारे नंबर हमारी डोमेन में शामिल है। तो -∞ और +∞ के दरमियान वाले जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमारी इस फंक्शन की
इस फंक्शन की डोमेन है, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन है, या इसको नेचुरल डोमेन भी कहते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। वैसे भी अगर मैंने आपको याद हो तो थ्योरी के लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का जो है वो ओपन इंटरवल है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर कुछ इनपुट्स ली और उन पे हमें क्या मिल गई, आउटपुट। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं इनपुट्स को और आउटपुट को मिलाकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर पॉइंट ड्रा करेंगे और उन पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन की जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो चलें आप जो है देखते हैं इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है 0, जब x 0 होगा तो y हमारे पास कितना होगा, 5। तो जब y एक्सिस पर बच्चों क्या होता है कि हमारा y एक्सिस पर होता है बच्चों हमारा x 0 और x एक्सिस पर हमारा होता है y 0। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है, x 0 है, y कितना 5 है, तो ये वाला पॉइंट होगा जहां पर क्या है, x हमारे पास 0 है और y कितना है, 5 है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 and 3, यानी कि x जब होगा, x में हम राइज करते हैं, सॉरी रन करते हैं, और राइज कितना करेंगे, 3, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, इसको कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 3। इसके बाद यहाँ पर देखें, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये क्या है, 2 and 1 है, तो इस x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ हम 2 करेंगे और हमें y कितना मिला, 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है जो कि किसको शो कर रहा है, इस पॉइंट को। अगर हम नेक्स्ट चलें तो ये x इज इक्वल टू 3 है और y कितना है, -1 है, तो x इज इक्वल टू 3 है और y कितना है, -1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाले पॉइंट हमें मिल गया इसके लिए। अब हम चलें नेगेटिव नंबर के लिए भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि x कितना है, -1 है, तो जब x -1 है तो y कितना मिला, हमें 7 मिला। x -1 है और y हमें क्या मिला, 7, तो ये वाला पॉइंट होगा जो कि शो कर रहा है -1 और 7 को। इसी तरह से इस पॉइंट को अगर हम देखें तो x कितना है, -2 है और y कितना है, 9 है, तो x कितना है, -2 और y कितना है, पॉजिटिव का 9 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या किया कि इस फंक्शन में कुछ 0 से इधर वाले पुट कर लिए कुछ नंबर और कुछ 0 से इधर वाले नंबर पुट कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमने पॉइंट्स को लगा लिए। अब हम इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, तो अब हम इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे इन पॉइंट्स को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मिलाएंगे इस तरह से कि यहाँ पर देख सकते हैं। चले, अब ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा फंक्शन का ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब अगर हम जस्ट इसकी बात करें कि ये फंक्शन किसको शो कर रहा है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये इस फंक्शन को शो कर रहा है, लेकिन इसमें जो डोमेन है ना वो हमारी x मैक्सिमम कितना है, 3 है, और जो इधर मिनिमम कितना है वो 2 है। अगर कोई हमसे कहे कि जो इस फंक्शन का ग्राफ आपने x को -2 और 3 के दरमियान रखते हुए आपने ग्राफ बनाना, तो वो ये होगा। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि जो इसकी डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे कि इस फंक्शन को आगे बढ़ा देंगे कि जो इस ये हमारा फंक्शन होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया यार, अच्छा ये जो हमारा फंक्शन होगा, ये जो रियल लाइन होगी वो आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है, यानी कि हम तमाम जो इनपुट्स लेंगे वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स लेंगे। हमारे पास कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, डोमेन की स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। अगर स्पेसिफिक बाउंड्री है तो हमारा ग्राफ सिर्फ इतना होता। अगर वो कहता ना कि आपने x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 -2 के दरमियान जो आपने डोमेन रखनी है, अब क्योंकि डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसकी जो डोमेन होगी वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। तो ये इसका, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका ग्राफ है। ये अगर आप देखें तो इतना फर्क नहीं है, चले ये हाथ से किया हुआ है और ये वैसे इसका रियल ग्राफ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 - 2x, और जो डोमेन थी हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा था तमाम रियल नंबर्स में से, तो उसका जो फंक्शन का ग्राफ है वो ये। ठीक होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी आपके पास कोई
लीनियर फंक्शन आए, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा बच्चों, इसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा फंक्शन है कि हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस एक्स है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास क्वाड्रेटिक है। फंक्शन कौन सा बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो चलें थोड़ा सा इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसको आपने किस तरह से डील करना होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, फंक्शन को इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म ये है। जब इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो बनता है या तो इस तरह से पैराबोला बनता है, ये लोअर पैराबोला बनता है, या ये अपर पैराबोला बनता है, यानी कि ये इस शेप के जो है ना, इसके इनके ग्राफ बनते हैं। अब ये कब बनता है और ये कब बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अब क्योंकि ये वाले जो ए हैं ये तमाम क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो ये कब बनेगा, जब हमारा ये जो ए है यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये जब होगा ना लेस देन 1, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो लोअर डाउनवर्ड या लोअर पैराबोला बनेगा। और इसी लिहाज से जब हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारे पास अपर पैराबोला बनेगा, यानी कि ये पैराबोलिक शेप है, इसको हम ऊपर की तरफ करें। अच्छा बच्चों, ये तो था हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने आगे इसका ग्राफ ड्रा कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास पैराबोला है, तो ये इस पैराबोला का ये वाली जो होता है ना, इसको आप मैक्सिमम पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये इसका क्या है कि इसका लोअर सबसे मिनिमम पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूं तो ये इसका पैंदा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब सबसे पहले अब हम करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है ये भी डेफिनेटली इस ग्राफ पे पॉइंट है, इस पे भी एक्स और वाई होगा, पॉइंट होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह के क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ फाइंड करते हुए हम क्या करेंगे कि पहले वर्टेक्स के पॉइंट फाइंड करेंगे एक्स और वाई, फिर हम एक्स फाइंड कर लेंगे, फिर जो एक्स यहाँ पर होगा ना उससे 2 पॉइंट्स इधर और 2 पॉइंट्स इधर लेके हम क्या करेंगे, पूरा ग्राफ यहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जो इसके वर्टेक्स का एक्स होता है ना, एक्स जो होता है वो इक्वल होता है -b/2a के इक्वल, और जो वाई निकालेंगे वो हम क्या करेंगे कि यही एक्स डाल देंगे अपने फंक्शन में, इसी फंक्शन में इसी एक्स की जगह पर आप डाल देंगे, यानी कि जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी ना, यानी कि आप क्या करेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू होगी ना डेफिनेटली -b/2a की जो वैल्यू होगी वो आप फंक्शन में डालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो वर्टेक्स है इसके जो कोऑर्डिनेट x और y यहाँ पर आप जो है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। फिर आप जो यहाँ पर x लिया है उसके इधर भी 2 पॉइंट ले लेंगे और 2-3 पॉइंट्स इधर भी ले लेंगे, तो आप आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जो है वो इसका आइडिया हो गया होगा। तो हमने जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा करें। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे इसको देखते हैं कैसे हमने लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी क्योंकि हमने डोमेन फाइंड करनी है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से इधर वाले नंबर पुट करेंगे उस पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन रहेगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसी तरह से जब हम 0 से इधर वाले यानी कि नेगेटिव नंबर पुट करेंगे उस पर भी फंक्शन की वैल्यू आएगी। इसका मतलब -∞ और +∞ के दरमियान जो भी नंबर्स हैं ये हमारी डोमेन में शामिल है, ठीक है। या और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी फंक्शन की डोमेन होगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -∞ और +∞ के दरमियान सारा जो ये वाला इंटरवल है ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा फंक्शन की डोमेन। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर हम इस फंक्शन को कंपेयर करें एफ ऑफ एक्स, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो a है, a हमारे पास क्या है बच्चों, -1 है। अब जो a है हमारा वो -1 है, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। -1 जो होता है वो लेस देन 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या था कि हमने पढ़ा था कि जब हमारा a लेस देन 1 होगा तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा ना इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का
वो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। अब हमने इसके ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम इसके वर्टेक्स के पॉइंट एक्स और वाई जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो जो इसका डेफिनेटली यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे, या सिर्फ अगर हम एक्स को देखें ना, ठीक है, यानी कि अगर आप इस तरह कर लें कि ये एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। सिमेट्रिक एक्सिस का मतलब क्या है कि ये वो लाइन है जिसके इधर भी आधा हिस्सा पैराबोला का इधर होता है और आधा हिस्सा इधर होता है, इसको हम एक्स से डिनोट करते होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस है। चलें अब हम सबसे पहले तो वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स के लिए हम जो एक्स होता है वो इक्वल होता है -b/2a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर जो a और b की वैल्यूज हैं, यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो हमारा a है, a हमारे पास वो -1 के इक्वल है, b हमारे पास -2 के इक्वल है और c हमारे पास क्या है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डालें तो ये क्या बनेगा कि -b। अब b की वैल्यू डालें वो क्या आएगा, -2 आएगा। इसके ओवर में क्या आ जाएगा, b हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर 2a है, अच्छा 2a है, तो 2 into a हमारे पास क्या है -1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो +2 ओवर क्या बन जाएगा -2। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा -1। इसका मतलब जो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पैराबोला यहाँ पर बन रहा है, जो हमारा यहाँ पर ये लोअर पैराबोला बन रहा है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है -1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो है -1, यानी कि इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। इस लिहाज से अब हम जो है इसी माइनस को अब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। इसी -1 को जब हम इसी x को जो मैंने वर्टेक्स एक्स एक्सिस निकला है उसी को इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो वहां से हमें y कोऑर्डिनेट यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, वो बनेगी 1 +2 हो जाएगा और ये -1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर x की जगह पर आपने -1 पुट करना है। तो 1 ये क्या बनेगा +2 और -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 + 1 कैंसिल हो तो ये हमें मिलेगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मेरा जो पैराबोला बनने वाला है उसका जो वर्टेक्स है ना वो क्या है -1 और 2। अब यहाँ से आगे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यूज आपने रखनी है और इधर क्या होगी हमारे पास, यानी कि आप जो है वो टेबल मैं इस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारे या फंक्शन की वैल्यूज हैं और इधर हमारी होंगी x की वैल्यू। अब आपने बच्चों करना क्या है कि जो आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ठीक है, वो क्या निकले हैं आपके, वो निकले हैं बच्चों आपके कि x हमारे पास क्या है -1 है, x हमारे पास क्या है, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो वर्टेक्स होगा वो हमारा -1 और 2 होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा बच्चों देखें कि वर्टेक्स अब वर्टेक्स है -1 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1। वर्टेक्स का जो x पॉइंट है वो क्या लेंगे -1। अब आप क्या करेंगे कि इधर 2 पॉइंट्स इधर चले जाएं, यानी कि -1 से आगे कौन से नंबर है, एक 0 पड़ा है और एक क्या पड़ा है 1 पर है। इसी लिहाज से 0 से ये -1 से इधर भी 2 पॉइंट ले लें, वो क्या होगा -2 होगा और -3 होगा। इन्हीं पे आप वैल्यू देख लें और उन वैल्यूज को आपने क्या करना है यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और उनको कर्व शेप में मिला देना, तो वो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो चलें बच्चों अब हम क्या करेंगे कि -1 पे तो वैल्यू हमें पता है वो क्या बन रही थी, वो हमारे पास 2 आ रही थी, तो ये तो हमें वैल्यू पता है। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट्स पुट करेंगे। सबसे पहले 0 पुट करें इस फंक्शन में, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। ये हमारा फंक्शन क्या था, चले मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर दोबारा फंक्शन लिख लेता हूँ कि f(x) = 1 - 2x - x²। तो ये हमारा फंक्शन है। इसमें आप सबसे पहले तो 0 पुट करें, तो 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और बाकी क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पे 1 आएगी। इस तरह से अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 - 2 - 1, तो 1 - 2 - 1 बनेगा और ठीक है 1 - 2 और -1, तो ये -3 और +1 दैट इज इक्वल टू -2। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी -2। इसलिए ऐसे यहाँ पर -2 पुट कर लें आप। अगर आप -2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और -2 का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव का 4 बन जाएगा। ये 4 और 4 कैंसिल, तो हमें क्या मिली, वैल्यू मिली 1। तो इसका मतलब -2 पे वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसलिए ऐसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम -3 पुट करें ये हमें क्या मिलेगा 1 + 6 बन जाएगा, यानी कि 2 × -3 -2 × -3 दैट इज इक्वल टू प्लस का 6 और ये माइनस है और 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 - 9 दैट इज -3 और ये वाला +1 एज इट इज है।
तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पर आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी आ चुके हैं कि हमने वर्टेक्स सबसे पहले निकाला। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसका सबसे पहले आप वर्टेक्स निकालें, उसका एक्स एक्सिस ये होता है और वाई क्या होता है, उसी एक्स को फंक्शन में पुट कर दें तो वाई आपने लिखा है। फिर आपने उस एक्स से 2 पॉइंट्स इधर ले लें, वहां पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो चलें ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारे पास कि जब x इज इक्वल टू -3 हुआ तो y कितना आया, -2। तो x इज इक्वल टू -3 है और y क्या आया, -2 है, तो y -2 आया है। x -3 है और y क्या है, -2, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट होगा। इसलिए आज से यहाँ पर देखें दूसरा पॉइंट है जब x इज इक्वल टू -2 है तो y कितना है, 1 है। जब x -2 है तो y कितना है, 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा बच्चों इसके बाद बच्चों देखें कि जब x इज इक्वल टू -1 है तो y कितना है बच्चों, 2 है। तो x जब -1 है और y कितना है बच्चों, 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा इसके बाद बच्चों देखें अब ये हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ से आगे हमारा क्या होगा कि ग्राफ इस तरह से आएगा। चले अब देखते हैं आगे मजीद कि अब यहाँ पर देखें कि 0 और 1, जब x 0 होगा y कितना होगा, 1 होगा, तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है x 0 है, y कितना है, 1। इसलिए आज से यहाँ पर देखें तो 1 और -2 है, तो जब x इज इक्वल टू 1 है और हमारा y कितना होगा वो -2, ये वाला पॉइंट। तो बच्चों अब आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से कर्व से मिलाना है, ये आपने स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को नहीं मिलाना। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा जस्ट कि x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -3 और 1 के दरमियान है, और फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 - 2x - x है। अब हमारे पास क्या है कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स हैं, तो हम बच्चों क्या करेंगे कि इस ग्राफ को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि डोमेन हमारी क्या है, तमाम रियल नंबर्स हैं, तो हम इसको यहाँ पर रोकेंगे नहीं, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे कि ये आगे ग्राफ जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपने किस तरह से ड्रा करना है। तो ये इसका अगर आप देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये भी इसका ग्राफ बना हुआ है सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया है कि उसने आगे, ये इसका मतलब क्या है कि आप जो है ये आगे ग्राफ आगे चलता जा रहा है, जब तक क्या है हमारी रियल वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती इधर भी और इधर भी, तब तक ये ग्राफ जो है वो मूव करता जा रहा है। तो बच्चों ये था हमारा ग्राफ जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए। इसके बाद बच्चों अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है हमारे पास, x है हमारे पास, मॉड ऑफ x है। तो यहाँ पर बच्चों अब हमने यहाँ पर पढ़ रखा है कि जो मॉड ऑफ x होता है वो इक्वल होता है x के जब हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और इसी लिहाज से ये जो x ये इक्वल होता है नेगेटिव x के जब हमारा x जो होता है वो लेस देन 0। तो ये चीज़ें जो दो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में पढ़ रखी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ये g ऑफ x फंक्शन है हमारे पास, ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x। तो ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x के जब हमारा जो x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल होगा, और इसी लिहाज से ये स्क्वायर रूट ऑफ -x के इक्वल होगा जब x हमारा लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो सिर्फ एब्सोल्यूट वाला फंक्शन था उसमें ये ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू नहीं था, सिर्फ लेस देन था। अब इसमें क्या है, क्योंकि इस x पे स्क्वायर रूट भी आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारी डोमेन जो है वो चेंज हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस स्क्वायर रूट के अंदर 0 भी ले सकते हैं, उस 0 की वजह से अब हमने क्या कर लिया कि लेस देन आर इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने जस्ट ये देखना है कि हमने कोई ऐसा x यहाँ पर पुट नहीं करना जिसकी वजह से क्या हो कि स्क्वायर रूट में क्या बने, नेगेटिव वैल्यू बने। तो हम क्या करेंगे, x तमाम जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेंगे, और इसी लिहाज से यहाँ पर इसमें भी हमने कोई ऐसा x पुट नहीं करना जिसकी वजह से यहाँ पर
नेगेटिव बने तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं, और 0 से छोटे जो भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तब भी क्या बनेगा, हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, इसके अंदर क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी फंक्शन को आगे दो फंक्शन में हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया, इसके पीस वाइज फंक्शन बना लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम ड्रा करेंगे, ड्रा करके जब वो पूरा ग्राफ बन जाएगा, इन दोनों की जब ड्रा करेंगे तो वो पूरा ग्राफ किसका ग्राफ होगा, एक्चुअली इसका ग्राफ होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो देखें यहाँ पर कि जो है वो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है जब एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारी डोमेन क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ये इसके एक पार्ट के लिए। इसी तरह अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 भी ले सकते हैं और 0 से सारे छोटे नंबर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और 0 शामिल है इसमें भी, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, लेस देन और इक्वल टू साइन आ गया। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे कि जब हमें ये क्या है, पीस वाइज फंक्शन है, ये एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये है, इसकी डोमेन ये है और इसकी डोमेन ये है। तो जब हम इस पूरे फंक्शन की बात करेंगे, इन दोनों फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल का यूनियन लेंगे। तो बच्चों डेफिनेटली क्या है कि ये 0 से इधर वाले सारे नंबर भी शामिल है हमारी डोमेन में, और 0 से इधर वाले भी नंबर हमारी डोमेन में शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे रियल नंबर ये हमारी डोमेन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। क्लियर होगी बात, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान सारे नंबर हमारी डोमेन में शामिल है। अच्छा बच्चों, एक और बात कि अगर आप वैसे भी इसको देखते हैं कि जैसे मैंने आपको मैनुअली तरीका बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर आपने कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बनने देनी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि पहले 0 को देखते हैं और 0 से इधर वाले सारे नंबर यहाँ पर पुट कर दें। तो अब क्या है कि 0 और 0 से इधर वाले सारे क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होता है या मार होता है वो भी पॉजिटिव था, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें वैल्यू देता है, रियल वैल्यू देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे हमारी डोमेन में शामिल है। इसी लिहाज से अगर आप देखें 0 और 0 से इधर सारे छोटे नंबर यहाँ पर अगर हम पुट करें तो उसका जो एब्सोल्यूट होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देता है। तो जब यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू भी x की पुट करते हैं तो तब भी क्या करता है, एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट फिर हमें रियल वैल्यू देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारी डोमेन में शामिल है, ये भी हमारे डोमेन। तो आप इसको इस तरह से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर इस तरह किया कि एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पर इसका बना दिया। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पीस वाइज फंक्शन का बारी बारी ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ इसका ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हमारा x जो होगा, जो हम एज इनपुट लेंगे वो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक लेंगे, यानी कि 0 और 0 से बड़े नंबर लेंगे। तो यहाँ पर आप अगर आप 0 ले लें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अगर आप 1 लेते हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। इसी लिहाज से अगर आप 4 लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसी लिहाज से अगर आप 9 लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 है। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू। इसी लिहाज से आगे आप जो है वो लेते जाएंगे, यानी कि तो आपकी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो हम इतना ही काफ़ी हमारे लिए इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा कर लें, या पहले आप जो है वो इसके लिए भी पॉइंट्स आप यहाँ पर फाइंड कर लें, फिर हम दोनों को जो है वो यहाँ पर ग्राफ इनके इकट्ठे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स होगा, और ये भी इसका भी टेबल जो है वो ग्राफ करने के लिए, और यहाँ पर क्या है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर अब जो है वो इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिसाइड कर रखा है कि 0 और 0 से छोटे नंबर हमें डोमेन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 0 पुट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अब हम -1 पुट करेंगे तो -1 यहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, -1 -1 दैट इज +1 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 1 ही आएगा। इस लिहाज से अगर आप -4 डालेंगे तो -4 और इंटू माइनस दैट इज +4 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस लिहाज से अगर आप -9 यहाँ पर डालें तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर 3 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो पॉइंट्स हैं इसके लिए भी मिल चुके हैं। तो दोनों पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, दोनों के ग्राफ यहाँ पर ड्रा करेंगे। पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं।
कि हमें 0 पे 0 ही मिला तो ये वाला पॉइंट होगा, इसके बाद 1 पे 1 ही मिला तो ये वाला पॉइंट होगा, इसके बाद बच्चों 4 पे 2 मिला तो 4 पे हमें क्या मिला है, 2 मिला है, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद 9 पे हमें क्या मिला, यहाँ पर 3 मिला, तो 9 पे क्या मिला, 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि वो पॉइंट लिए हैं जो हमें मुकम्मल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट मैंने ले लिए हैं जो हमें स्क्वायर रूट के बाद मुकम्मल वैल्यू दे रहे हैं, ताकि हम आसानी से यहाँ पर वो पॉइंट ड्रा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेते तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता तो वो क्या आता, 1.2 समथिंग आ जाता। ठीक है, तो वो उसको ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता, वो पॉइंट लें जो कि परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर के बाद हमें मुकम्मल इंटीजर दें ताकि उनको इधर इधर मेंशन करना आसान रहे। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम 0 इसका अगर हम देखें तो चलें इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी क्या है, डिग्री क्या है, 1 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक कर्व टाइप से मिलाएंगे, यानी कि इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इसको आपने सॉरी स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना, आपने क्या करना है, इनको इस तरह से मिला दें। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर तमाम 0 से बड़े तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 से बड़े तमाम पॉजिटिव नंबर हमारे इंटीजर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी जो ग्राफ है वो आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो था इसका ग्राफ, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, हमें 0 ही मिली, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए कि -1 पे हमें 1 मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए -4 पे 2 मिल रहा है, तो -4 पे 2 मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद -9 पे हमें क्या मिल रहा है, 3, तो -9 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 3 मिल रहा है, तो वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को भी मिला दें, सिंपल। तो जब हम इन पॉइंट्स को भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को भी मिलाएंगे एक कर्व टाइप से, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये हाथ से कर रहा हूँ तो ये नहीं भी सही बन सकता प्रॉपर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा देखें कि ये किसका ग्राफ है, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -x का ग्राफ है। तो अब हम इन दोनों ग्राफ को अगर हम कंबाइन करें तो ये डेफिनेटली किसका ग्राफ है, वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। क्लियर होगी बात, यानी कि ये जो पूरा ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। तो ये था इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करने का तरीका, और इसको किस तरह से आपने पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये भी आप कर सकते हैं कि आप इस पूरे को होल फंक्शन लें, फिर आप 0 से इधर वाले सारे नंबर इसमें पुट कर लें, उन पर वैल्यू देख लें, फिर आप 0 से इधर वाले सारे नंबर पुट कर लें, फिर उस पर भी वैल्यू देख लें। तो इस तरह से आप इसको बगैर इस तरह पीस वाइज फंक्शन में दोनों में कन्वर्ट किए भी आप इसकी वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह करेंगे कि आपके पास फंक्शन क्या है, आप पूरा का पूरा फंक्शन ले लें यहाँ पर कि एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स। सबसे पहले आप क्या करें, 0 से इधर वाले सारे 0 और 0 से इधर वाले सारे नंबर पुट करें। 0 आएगा, 1 पे हमें 1 मिलेगा, 2 इसके बाद 4 पे हमें 2 मिलेगा, 9 पे हमें 3 मिलेगा। इसके बाद बच्चों आप जब क्या करेंगे, 0 से इधर वाले सारे नंबर पुट करेंगे, वो -1, -4, -3, तो उस पर भी हमारा क्या होगा, फिर हम उन पॉइंट्स को अब यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर उनको एक कर्व से मिलाएंगे, तो वो हमारे पास उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझकर क्या किया है कि पीस वाइज फंक्शन में करवाया ताकि आपकी ये चीज़ें जो है वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएं, मजीद आपको कॉन्सेप्ट मिले, कि हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन को 2 फंक्शन में भी जो है वो तोड़ सकते हैं, उसको पीस वाइज इसको पीस करके भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा फंक्शन का ग्राफ। अच्छा बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो अगला फंक्शन है जिसकी हमने नेचुरल डोमेन फाइंड करनी है, वो हमारे पास है डेफिनेटली वो g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -x है। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसकी डोमेन अभी हम फाइंड करके आए हैं कि जो इसकी डोमेन बनती है यहाँ पर वो क्या बनती है, डोमेन ऑफ g, यानी कि इस g के फंक्शन की बनती है वो हम क्या करेंगे 0 और -∞ तक बनेगी। इसकी डोमेन अभी हम यहाँ पर पीछे निकाल के आए कि अच्छा अगर हम वैसे देखें, अगर आपको वैसे ये याद नहीं रहता कि हमने ये डोमेन निकाली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर
क्या पुट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर जीरो से इधर वाला जीरो से बड़ा नंबर कोई भी बड़ा नंबर पुट नहीं कर सकते। अगर आप जीरो से बड़ा नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर बन जाएगा जो कि हमें रियल वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब जीरो से बड़े सारे नंबर हमारी डोमेन में शामिल है नहीं। इसके बाद देखें कि जीरो पुट कर सकते हैं और जीरो से छोटे नंबर जो भी आप पुट करेंगे यहाँ पर जीरो से छोटे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो जो कि पॉजिटिव का स्क्वायर रूट बन जाएगा तो हमें क्या देगा, वैल्यू देगा। इसका मतलब जीरो और जीरो से छोटे नंबर हमारी डोमेन, इस पे हमारा फंक्शन डिफाइन है, कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारी डोमेन क्या है, जीरो से लेकर माइनस इनफिनिटी। क्लियर होगी बात। तो आप दोनों तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी नेचुरल डोमेन। अच्छा बच्चों, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए कुछ, तो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। इसका ग्राफ पहले भी हम ड्रा तो कर चुके हैं, चलें खैर वो ले लेते हैं दोबारा। यहाँ पर जीरो डालेंगे तो जीरो मिलेगा, वन डालेंगे तो वन मिलेगा, टू डालेंगे तो सॉरी टू हम डालेंगे नहीं क्योंकि हमें इसका रूट चाहिए। अच्छा बच्चों, हमने माइनस वन डालना है, आप वन नहीं डालेंगे क्योंकि जीरो से छोटे नंबर हमने डाले। तो माइनस वन डालेंगे वन मिलेगा, माइनस फोर डालेंगे टू मिलेगा, माइनस नाइन डालेंगे दैट इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर ड्रा कर लिए हैं, तो अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे शो करते हैं। जीरो पे जीरो आया, ठीक है। इसके बाद बच्चों जीरो पे जीरो आया, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होना, बिल्कुल सेंटर में होना यहाँ पर। इसके बाद वन पे वन मिला, टू पे हमें क्या मिला, नहीं मिला, टू हमने पुट ही नहीं किया। फोर पे हमें टू मिला तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद नाइन पे माइनस नाइन पे हमें क्या मिला, थ्री मिला, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन तमाम पॉइंट्स को एक कर्व से क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। इन तमाम पॉइंट्स को आप इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन जीरो से छोटे नंबर्स हैं, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, जीरो से छोटे नंबर हैं। तो ये आगे चलता जा रहा है, यानी कि सेट ऑफ जो तमाम ये नंबर्स होंगे जीरो से छोटे नंबर वो हमारी डोमेन में शामिल। तो ये ग्राफ भी आगे चलता जा रहा है। तो बच्चों अच्छा बच्चों, यहाँ पर इसके प्रॉपर अगर हम ग्राफ देखें, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो हमने भी कोशिश तो की कि इस तरह का ही बनाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह का ही बनाया है ग्राफ। बाकी वो हाथ से बनाया और ये डेफिनेटली कैलकुलेटर से बना हुआ, तो इस तरह से ये हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख लें तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से, अगर हम रियल ग्राफ देखें तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो हमने भी इस तरह से ही बनाया। चलें खैर, तो ये हमारे पास था हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन दैट, ये हम पहले ही बना चुके हैं, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों क्या है, टी ओवर स्क्वायर रूट टी ओवर टी का हमारे पास मॉड। तो इसको आप पूरा फंक्शन भी लेकर कर सकते हैं और इसको पीस वाइज फंक्शन में भी तोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोनों तरीकों से करना चाहूँगा ताकि आपको आसानी रहे। तो ये जो फंक्शन है ना, यानी कि एफ ऑफ टी, यानी कि टी ओवर टी का मॉड, इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा टी ओवर टी के, टी ओवर टी के इक्वल होगा जब हमारा जो टी होगा वो, अब क्या होना चाहिए, हम यहाँ पर इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या ले सकते हैं, ये जो फंक्शन है हमारी इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, ये हमारा बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। बटे में बच्चों क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है। अच्छा वैसे भी देखें यहाँ पर, तो ये टी ओवर मॉड ऑफ टी है, तो इस मॉड ऑफ टी की जगह पर हमने टी पुट किया है, तो टी हमारा क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसी लिहाज से ये टी ओवर नेगेटिव टी के इक्वल होगा जब हमारा टी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। दोनों केस में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम टी जीरो लेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन पे डिफाइन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि अगर हम इनको मजीद देखें तो ये जो फंक्शन है, अगर हम इस तरह से इनके फंक्शन की डोमेन तो हमने डिसाइड कर ली कि डी हमारा टी हमारा क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर जीरो पुट नहीं कर सकते, तो जीरो को हम स्किप कर देंगे, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रखेंगे। यहाँ पर भी इसकी भी वैल्यू होती है कि लेस देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर जीरो नहीं लेना, क्योंकि अगर हम जीरो लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो भी हमने स्किप कर दी।
ठीक है, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। अच्छा बच्चों, अब हम अगर हम मजीद देखें तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, फंक्शन 1, और ये अगर हम दोनों कैंसिल करें तो ये हमें फंक्शन मिलेगा -1। इसका मतलब हमारे पास दो फंक्शन आ गए। एक हमारे पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है, जो कि यहाँ पर टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इस लिहाज से अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पर टी क्या है, लेस देन क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो ये हमारे, अब ये फंक्शन कौन से, डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है, उसकी जो बच्चों जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक तो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो अब हमने ये दो ग्राफ है, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन है तो इनकी वैल्यूज वही रहनी है। हाँ, डोमेन इसकी जो इनपुट्स हैं वो चेंज होती रहनी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनका क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले तो चलें इसका यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं, सिंपल। अच्छा बच्चों, पहले हम सॉरी इसके डोमेन लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि टी जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, यानी कि जो हमारी डोमेन है, अगर हम इस फंक्शन को हमने दो फंक्शन में आगे तोड़ दिया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर हमारी डोमेन क्या है कि टी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि टी 0 से बड़े नंबर आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो टी क्या हो, लेस देन 0 हो, यानी कि लेस देन 0 भी आ रहे हैं। इसका मतलब टी 0 से बड़े नंबर्स भी और 0 से छोटे नंबर भी आ रहे हैं, जस्ट 0 नहीं आ रहा हमारी डोमेन में। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ फंक्शन की होगी, डोमेन होगी, वो हमारी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होंगे विद आउट 0, यानी कि 0 को हम रियल नंबर में से निकाल दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन। तो ये हमने डोमेन तो चले फाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इनके फंक्शन को, इनका ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा x होगा और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी क्या है, हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, वो हमारे पास सबसे पहले हम 1 वाला लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, यानी कि y हमारे पास क्या है, 1 है, या ये वाला फंक्शन हम सबसे पहले लेते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले, अब हमने इसके लिए डोमेन हमने की है ग्रेटर देन 0, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये वाला इसकी डोमेन है। इसके बाद इसको देखें तो इसको अगर हम इस तरह इंटरवल में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, 0 जस्ट शामिल नहीं है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से बड़े नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पुट कर ले, ठीक है, तो 1 अगर हम पुट करें तो हमें वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, वैल्यू हमें 1 नहीं मिली है। 2 पुट कर ले 1 नहीं मिलेगी, 3 पुट कर ले 1 नहीं मिलेगी, 4 पुट कर ले 1 नहीं मिलेगी, 1/2 पुट कर ले हमें 1 नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, 0 से आगे 0, यानी कि 0 से आगे थोड़ा सा नंबर भी 0 से आगे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 1 ही मिलनी है। अच्छा बच्चों, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये इसका जो पॉइंट है वो ड्रा करने हैं, तो इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसका टेबल अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर y हमारे पास क्या है, -1 है, यहाँ पर 0 डालें। अब हम सॉरी 0 नहीं डाल सकते क्योंकि अब हमारी इसके लिए डोमेन क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, तो हमें वैल्यू -1 नहीं मिलनी है, सालों के लिए माइनस जो भी हम इनपुट डालें हमें वैल्यूज -1 मिलनी। हाँ, इसके बाद -1 डालें, -2 डालें, -3 डालें, -1/2 डालें, जो भी डालेंगे यहाँ पर नंबर्स, तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगे, -1 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं आप कि हमें जो वैल्यूज है वो 1 नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ पी, हमारे पास फंक्शन हो 1 की, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, इसका डेफिनेटली अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इसका जो ग्राफ होगा एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका ग्राफ होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको स्लिम कर लूँ। तो अगर हम इसका बात करें कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 को शो करेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 को शो करेगा। और अगर हम इसकी बात करें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 की, तो जो इसका ग्राफ होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो, अच्छा कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर सॉफ्टवेयर में,
काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ अब हो गया। तो यहाँ पर देखें, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, और ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, -1 का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो यहाँ पर मसला क्या आ रहा है कि ये एफ ऑफ टी का ग्राफ है, ठीक है, जब हमारा टी जो है वो 0 और 0 से बड़े नंबर्स है, और ये एफ ऑफ टी -1 के इक्वल है जब हमारा 0 और 0 से छोटे नंबर्स है, ये उसके ग्राफ है। अब यहाँ पर हमारी डोमेन में क्या है कि 0 शामिल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x, यहाँ पर क्या होता है, x 0 होता है ना यानी पे, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे, और इधर भी क्या करेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर x हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम सर्कल बना देंगे कि यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू वो नहीं है, क्योंकि x हमारा क्या है बच्चों, 0 शामिल नहीं है, तो उस पर वैल्यू जो होगी वो भी शामिल नहीं होगी। यहाँ पर देखें ना कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पर x क्या है, 0 है, तो x तो 0 हमारी डोमेन में ही शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर होल बना देंगे कि क्योंकि यहाँ पर x ही नहीं है तो उसकी वैल्यू हम 1 कैसे ले सकते हैं या -1 कैसे ले सकते हैं। तो अब हम आगे देखें कि जब आप 0 से छोटे नंबर डालेंगे, जो भी यहाँ पर 0 से छोटा नंबर डालेंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी। तो ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसी लिहाज से अगर आप देखें कि अगर आप 0 से बड़े नंबर यहाँ पर पुट करते हैं, 0 से बड़े नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो उन पे भी हमें क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो इसका मतलब उनको भी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू भी यही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम जो चलें इसको दूसरे मेथड से कैसे करना था वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने फंक्शन लेना यहाँ पर, अब मैं ये हर तरीका आपको बता रहा हूँ, जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से करें अपने फंक्शन को। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, टी की वैल्यू, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर ना एक्स की जगह पर टी यूज करना चाहिए था, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्स यूज किया, चले अच्छा यहाँ पर तो टी यूज किया, यहाँ पर क्या करना चाहिए था, टी, क्योंकि इनपुट एज अ टी है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या होगा, टी ओवर टी का यहाँ पर मान है। तो अब आपने करना क्या है कि इसकी, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए इसकी डोमेन। तो डोमेन जो है डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप रियल लाइन को मैं दिखा सकूं, 0 और 0 से इधर वाले नंबर पुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप 0 पुट करें तो उस पर फंक्शन की वैल्यू आती है, 0/0 बन जाएगी, तो नहीं आ रही, ये क्या है, अनडिफाइन है, इसका मतलब 0 हमारी डोमेन में शामिल है नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, 0 से इधर वाले नंबर, 0 से बड़े नंबर जो भी आप यहाँ पर पुट करेंगे उसकी कोई ना कोई हमें वैल्यू मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों कि आप यानी डेफिनेटली ऊपर भी क्या है, यहाँ पर देखें ना कि अगर आप 1 डालते हैं तो 1 ओवर मॉड ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 ही मिलेगी। इसी तरह से 2 डालते हैं, ऊपर भी क्या है, 2 है, ऊपर भी क्या है बच्चों, 2 है, ओवर में क्या है, 2 का मॉड है, तो ये भी बनेगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। इसीलिए से 3 डालेंगे, 3 ऊपर है, 3 का मॉड नीचे है, दैट इज इक्वल टू 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा नंबर जो भी पुट कर रहे हैं, 0 को छोड़कर इससे बड़ा नंबर जो भी पुट कर रहे हैं उस पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 1 ही मिल रही है। यही बात चीज मैंने की थी, इसकी जो वैल्यू आनी वो मैंने 1 ही आनी। इसलिए से अब हम क्या करें कि 0 से छोटे नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 से छोटे नंबर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 वैल्यू आएगी, जहाँ पर आप पुट करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से छोटे नंबर भी आप यहाँ पर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप -1 पुट करें, ये -1 ओवर क्या हो जाएगा, -1 का मॉड दैट इज इक्वल टू -1 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरह -2 पुट कर ले, ये -2 ओवर -2 का मॉड दैट इज इक्वल टू -2 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू क्या है, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटे नंबर पर भी क्या आ रहा है, हमारी क्या आ रही है, हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब एक तो ये हुआ कि इसकी डोमेन अगर हम देखें तो 0 से तमाम बड़े नंबर और 0 से तमाम छोटे नंबर, ये हमारी डोमेन है, ठीक है। ये डोमेन तो हमने यहाँ से निकाली। इसलिए से अगर हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो यही जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर डाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जब आप वहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो इसका ग्राफ है वो यहाँ पर बन जाएगा। हाँ, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जस्ट 0 पे इसकी वैल्यू नहीं है, जस्ट रियल तमाम रियल नंबर्स पर इसकी वैल्यू है, बस 0 पे वैल्यू नहीं है। तो 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर 0 होता है। अब क्योंकि f of t इज इक्वल टू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है,
तो क्योंकि यहाँ पर x 0 हम ले ही नहीं रहे, तो हम वैल्यू भी उस x इज इक्वल टू 0 पर नहीं लेंगे, उस पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बबल बना देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद 0 से बड़े नंबर जो भी हम लेंगे उसके फंक्शन की वैल्यू 1, और 0 से छोटे जो भी नंबर लेंगे उसकी वैल्यू क्या बनेगी, -1। तो अगर आप देखें तो ये दोनों ग्राफ किसके हैं, ये हमारे पास फंक्शन है हमारे पास f ऑफ t इज इक्वल टू t ओवर t के मार्क, और इसकी डोमेन मैंने आपको बता दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर है विदाउट। तो ये था हमारे पास फंक्शन जिसको मैंने कहा। अच्छा बच्चों, अब हम जो है वो ये वाला फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी भी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसको मैं दोनों तरीकों से कर सकता हूँ। तो एक तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है वो इसको अगर मैं लिखूँ कि 1 ओवर टी का माड है, तो इसको मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ कि ये 1 ओवर टी के इक्वल हो जाएगा। तो जब हमारा t ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं ले सकता क्योंकि जब अब यहाँ पर इसकी डोमेन अगर हम देखूं, इसकी डोमेन क्या हो सकती है, इसकी डोमेन जब t ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी क्या है, इसकी डोमेन है। यानी कि अगर हम 0 लें तो 1 ओवर 0 जो कि क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड, तो इसलिए t ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए ऐसे 1 ओवर माइनस टी ले सकते हैं जब हमारा t जो होगा वो लेस देन 0 होगा। t बच्चों क्या होगा, लेस देन 0। 0 नहीं ले सकते क्योंकि 1 ओवर 0 दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें, फिर आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें, और अब आप यहाँ पर डोमेन क्या है, यहाँ पर बच्चों इसकी डोमेन जो है अगर हम देखें, अगर हम बच्चों यहाँ पर इसकी डोमेन देखें, इसकी जो डोमेन देखें तो वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, और अगर हम इसकी डोमेन देखें वो भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ठीक है, यानी कि जस्ट 0 शामिल नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर्स हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी कैपिटल जी की, वो सेट ऑफ आर रियल नंबर विदाउट 0, या अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के में से आपने 0 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी डोमेन होगी बच्चों। अच्छा बच्चों, ये था आपने, अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन की आप टेबल बनाए, और 0 से t जो होगा वो 0 से बड़े नंबर्स लेंगे, यानी कि 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जस्ट 0 पे इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी, हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी लिहाज से अब आप क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे 0 से छोटे नंबर के। अब इस तरह से बनाए तब दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ जो है वो बन जाएगा। अब मैं क्या करने लगा, जो दूसरा मेथड है इसमें मैं वो मेथड एक्सप्लेन करूंगा। उस मेथड की मदद से आपने किस तरह से यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यानी कि पिछले पहले दो तीन क्वेश्चन थे, उसमें मैंने सिंपल क्या किया कि वो ये वाला मेथड जो था वो मेथड लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वो प्रॉपर मेथड लगाते हैं जो मैंने उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर t है, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है 1 ओवर t का मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है रियल लाइन। रियल लाइन मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली रियल लाइन यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 0 डाल सकता हूँ क्या, 0 एज इनपुट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता क्योंकि 1 ओवर 0 बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, हमारे फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा। तो 0 तो हमारी डोमेन 0 जो है वो हमारी बरादरी से ही निकल गया, हमारी डोमेन में शामिल नहीं। 0 से बड़े नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, 0 से बड़े नंबर 0.01 भी ले सकते हैं। 0 से बड़ा हर नंबर यहाँ पर एज इनपुट लिया जा सकता है। तो आप अगर 1 लें हमें वैल्यू 1 मिलेगी, 2 लें तो 1/2 मिलेगा, 1/2 लें तो हमें 2 मिलेगा, 1/3 लें तो हमें 3 मिलेगा। तो इस लिहाज से क्या गया कि 0 से बड़े जो भी नंबर यहाँ पर पुट किए हमारी डोमेन में शामिल हैं, तो इसका मतलब ये हमारी डोमेन में शामिल होगा। इस लिहाज से आप अब क्या करेंगे, 0 से छोटे नंबर यहाँ पर पुट करें, यानी कि -1 पुट कर लें। -1 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो इस पे वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1 पे हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप -1 पुट करें तो 1 ओवर मॉड ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 ही मिलेगा। सर -2 पुट कर लें हमें +1/2 ही मिलेगा। इस लिहाज से अगर आप -1/2 पुट कर लें हमें 2 मिलेगा, -1/3 पुट कर लें हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। क्लियर। अच्छा बच्चों, ये हमने टी की जगह पर पुट कर ले, ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज करके आप यहाँ पर ग्राफ जो है इसका आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डोमेन तो हमने पता चला लिया कि अब हम क्या कर सकते हैं कि 0 से छोटे नंबर भी यहाँ पर एज अ इनपुट जो है वो ले सकते हैं। इसका मतलब 0 जस्ट जो है
हमारी डोमेन में 0 शामिल नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर हमारी डोमेन में शामिल हैं। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होंगे विदाउट 0। ये बात तो क्लियर होगी। 0 पे वैल्यू नहीं आएगी, बाकी तमाम वैल्यूज पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब हमें इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन में शो भी करवाना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है 1 और 1, यानी कि जब x 1 होगा तो y भी हमें 1 मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखें 2 और 1/2, 2 पे हमें 1/2 मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखें 1/2 पे, यानी कि x जब 1/2 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा, उस पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट होगा 2 मिलेगी। जब x इज इक्वल टू 1/2 तो ये हमें 2 ही मिलेगा, यानी कि इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से देखें, ठीक है, तो ये इस तरह से पॉइंट मिलेगा। इसके बाद बच्चों देखें 1/3 पुट करेंगे तो ये हमें 3 मिलेगा, तो ये इस तरह से ये वाला पॉइंट होगा, बिल्कुल साथ ही चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट आएंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो ये इस तरह से पॉइंट मिलेगा। इसके बाद ना आप हम क्या करते हैं कि थोड़े से और पॉइंट इसमें पुट कर लें ताकि आपको जो ग्राफ है इसका क्लियर होता जाए, यानी कि इस तरह ये होगा क्या बच्चों। चलें इसका ग्राफ थोड़ा सा और इसमें पॉजिटिव नंबर पुट कर लेते हैं कि आप यहाँ पर पुट कर लें, क्या क्या पुट कर सकते हैं आप, 1/4 नहीं, इसमें आप पुट करें पूरे नंबर पुट करें, 3 पुट करेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 3 1/3 मिलेगी। जब आप 4 पुट कर लें तो आप वैल्यू मिलेगी 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने जब आपने क्या पुट किया, जब आपने 3 पुट किया तो 1/3 मिला, जब 3 पुट करेंगे तो ये 1/3 आएगा। इसके बाद 4 पुट करेंगे 1/4 आएगा, बिल्कुल साथ आ जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप क्या कर रहे हैं कि ये नंबर पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के करीब भी होता जाएगा जब आप पूरे नंबर पुट करेंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 आप पुट करते जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ करीब होता जाएगा, मिलेगा नहीं उसके साथ, लेकिन उसके करीब होते जाएंगे पॉइंट। और जब आप क्या करेंगे 1/4 1/3 1/6 डालेंगे तो वो वाई एक्सिस के करीब होते जाएगा। तो इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर लें तो जब सिंपल इसका यानी कि यहाँ तक के पॉइंट्स का पॉजिटिव वैल्यूज का, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, सॉरी, तो इसका जो, अच्छा ये क्या है कि हम हाथ से बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सही बने, हमारा ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब होती जाएगी और ये वाई एक्सिस के करीब होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा जब हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर पुट किए। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे तो ये -1 पे हमें क्या मिला, 1 मिला, तो -1 पे हमें 1 मिला, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए -2 पे हमें 1/2 मिला, तो -2 पे हमें 1/2 मिला है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखें 1/2 पे -1/2 पे हमें क्या मिला है, 2 मिला है, तो -1/2 यहाँ पर है तो उस पर 2 मिला है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस पे देखिए -1/3 पे हमें क्या मिला, 3 मिला, तो -1/3 है तो 3 मिला उस पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये तकरीबन इसके साथ ही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखेंगे ना 3 पे वैल्यू, वो और करीब होती जाएगी, 4 पे और करीब होती जाएगी, तो इस तरह से ये करीब करीब होती जाएंगी, इस तरह से मिलती जाएगी आगे वैल्यूज, ठीक है ना। तो इसको भी अगर हम साथ मिला दें तो ये भी इस तरह सा ग्राफ बन जाएगा। तो ये अब ये दोनों ग्राफ, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए है दोनों ग्राफ। अब ये दोनों मिलकर कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ टी, या इसको जी ऑफ टी भी बोल सकते हैं, ओवर टी ओवर 1/t का, ठीक है। अगर हम इसको पीस वाइज फंक्शन से करते हैं बच्चों, अगर हम इसको पीस फंक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर देखते पीस वाइज फंक्शन में, तो ये किसका ग्राफ होता है, ये 1/t का, और ये किसका ग्राफ होता है, ये 1/-t का ग्राफ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर करते, इस तरीके को लेकर चलते, तो बच्चों ये था। अगर हम इसका रियल ग्राफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका रियल ग्राफ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाई एक्सिस, जब आप 1/3 1/4 1/6 डालेंगे तो ये वाई एक्सिस के करीब करीब होता जाएगा, और इसलिए से जब आप पूरे नंबर डालेंगे 4 5 6 तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस या जो है वो अगर एक्स एक्सिस या टी, अब इसमें टी एक्सिस पुट करेंगे ना, टी एक्सिस और जी ऑफ टी एक्सिस,
यानी कि जो y की जगह पर क्या आ गया जी एफ टी, और जो इसमें डोमेन है x है वो टी आ गया। तो ये अब जी एफ टी और टी का प्लेन हो गया ना, ठीक है। तो ये या आप इसको एक्स ही कह लें, चलो एक्स एक्सिस ही कह लें। तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्स के करीब होता है, इसी लिहाज से इधर भी देखें, ये भी इसका भी जो है वो ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। तो ये था हमारे पास ग्राफ इसका। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो इसमें जो है मुकम्मल समझ आ गई होगी, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी, और विद कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने किस तरह से फंक्शंस के, जो भी आपके पास फंक्शन आ जाए उनका ग्राफ कैसे जो है वो डील कर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन को बच्चों इस तरह से पीस वाइज फंक्शन बनाकर लिखें। आप इस फंक्शन को भी डायरेक्ट कर सकते थे कि आप उसको एक ही डोमेन में आप पहले पॉजिटिव वाले पुट कर लेते, फिर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लेते, ठीक है। वहां से आपकी पहले तो मिल जानी थी कि आपको पता चल जाना था कि हमारी डोमेन क्या है, ठीक है। फिर उन पॉइंट्स को आपने क्या करना, जस्ट यहाँ पर शो कर देना था, उस पर आपकी फंक्शन की वैल्यूज को शो करने से आपका ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इसको यानी कि इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो अलग अलग करें कि तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस होगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है, अगर आपका आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हुआ है, तो इसकी जो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपका लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको समझ आई। और मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस सर आप करें अपने मेथड में, या आप इस तरह समझाएं हमें तो इस तरह से समझ आती है, या कोई भी जो आपको अच्छा ना लगता हो लेक्चर के दौरान जो भी मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी लर्निंग पीरियड में हूँ, ठीक है। तो मैं सीख रहा हूँ टीचिंग करना। तो आप जो है वो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, और या वो खुश रहें, आबाद रहें। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।